तत्वार्थ सूत्र आज पहला सूत्र अपना प्रारंभ होगा। हमने मंगलाचरण की चर्चा की अब तक। याद है मंगलाचरण? मंगलाचरण याद हुआ कि नहीं? बताओ किसको याद है मंगलाचरण? बोलो दीपक, बोलो। इसका अर्थ क्या है? अर्थ मालूम है इसका? बताओ। वे trying है। नाश कर दिया। सबको जानना है, विश्व के समस्त तत्वों को क्या था। तो करता हूँ मैं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनको वंदन करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको वंदन करता हूँ। उन गुणों की, उन जैसे गुणों की, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनके जैसे गुणों की प्राप्ति। अब देखो अगला सूत्र, पहला सूत्र। अब ग्रंथकार मोक्ष का उपाय बताते हैं। मोक्ष का उपाय चालू होता है यहाँ से। एक एक सूत्र याद करना पड़ेंगे ये सब, परीक्षा में सूत्र आएंगे सब अच्छे से। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ये मोक्ष का मार्ग है। अब यदि थोड़ी बहुत भी किसी ने संस्कृत पढ़ी हो तो इसमें एक व्याकरण के हिसाब से एक दिक्कत आती है कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। तो यदि आपने रूप पढ़े हो तो वनम वने वनानी, तो वनानी जो है वो कौन से वचन का रूप है? बहुवचन। और रामा रामो रामा, तो रामा कौन से वचन का? एक वचन। एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ बहुवचन का, ये नियम है। जैसे कि बोले ना, अपन हिंदी में भी ऐसे करते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहेंगे हम जा रहा हूँ। और यदि जो ऐसा बोलता है तो लोग समझ जाते हैं गांव का है, क्योंकि इसको व्याकरण के नियम नहीं पता है। मैं जा रहे हैं या हम जा रहा हूँ, तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। जा रहा हूँ एक वचन की क्रिया है, तो क्या आएगा? मैं जा रहा। जा रहे हैं बहुवचन की क्रिया है, तो हम जा रहे हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन की क्रिया है, तो मोक्ष मार्ग की जगह मोक्ष मार्गा होना चाहिए। लिखा है मोक्ष मार्ग और उधर लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। तो वो व्याकरण वाला पकड़ लेंगे, ये क्या करें? महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हो, ये चूक हो रही आपसे। और कोई ज़्यादा समझदार होते हैं तो वो इसमें सही भी करने लग जाए। मिस्टेक हो गई महाराज, तो सही कर दें, क्योंकि अपनी बुद्धि की कम से ही मानते लोग। तो इसलिए टीकाकारों ने फिर उसका अर्थ खोला, रहस्य खोला
स्वयं ने प्रश्न उठाया, बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग तो अनुपयुक्त है, बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जान करके बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग किया। पहली बात तो एक वचन इसलिए होना चाहिए क्योंकि मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, तो मोक्ष का मार्ग एक ही, तो बहुत सारे नहीं। क्या मोक्ष का मार्ग तीन लोग तीन काल में एक है, अलग अलग नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग ये तो एक वचन की क्रिया। अब ये तीन इनके साथ में भाई सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तो ये तो तीन है ना, तो तीन हो गए ना मोक्ष के मार्ग। हाँ, तो उन्होंने कहा तीन मिलकर एक की, मतलब तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है, तीन अलग अलग मार्ग नहीं है। क्या मोक्ष के मार्ग तीन नहीं है, या तीन मार्ग नहीं है, मार्ग भी एक है, और वो एक क्या है कि इन तीनों की एकता वो एक मार्ग है। ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं, और अकेला सम्यक चरित्र भी मोक्ष का मार्ग नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मिलकर मोक्ष का मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मिलकर नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र मिलकर नहीं, ये तो तीनों मिलेंगे तो ही मोक्ष का मार्ग होगा। इसलिए उन तीनों की एकता है तीन, लेकिन तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग। तीनों होने चाहिए, एक की कमी हो तो काम नहीं चलेगा। अंध पंग और आलसी जुदे जले दर लोए। जंगल में आग लग गई, क्या एक लंगड़ा है, एक अंधा है और एक आलसी है। तो अंधा है दौड़ने में बहुत तेज है, लेकिन क्या लंगड़ा है उत्साह खूब है, आलसी है आंखें भी है पाँव भी है। अब कौन जाए उठ के, आ रहा है तो देखेंगे। तो ये तीनों अकेले जो है एक एक, ये आग से बचने में समर्थ नहीं हो सकते। क्या अंधा होगा, आंख नहीं है तो भी नहीं बच सकता, भागने से क्या हो जाएगा, भागे खूब, लेकिन कहाँ भागना है तो बताओ ना, जिधर भागे उधर ही आंख जल रही है। और लंगड़ा कितने ही कुछ करे, पता ही आग आ रही है, आग आ रही है, करे क्या बेचारा। और आलसी तो आलसी है, क्या दौड़ से भाग देख के पूरी ताकत से जो भागे उत्साह से, कोई आग से बच सकता है। ऐसे ही यहाँ तीन की उपमा है, मतलब ये एक ज्ञान से रहित है, अंधा है ज्ञान से रहित है। दौड़ना तो बहुत है, इधर भागना उधर भागना उधर भागना, धर्म के नाम पे भी बहुत भागना, लेकिन धर्म है क्या, भागेंगे तो पता चल ही जाएगा क्या है, धर्म के लिए तो भाग रहे हैं। तो वो अंधा जो है वो ज्ञान के बिना मोक्ष के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या पाम ही नहीं है, जैसे अंधा दर्शन के लिए भी कहा जाता है, दर्शन ये श्रद्धा, ये लंगड़ा है तो लंगड़ा है मैंने श्रद्धा से रहित है, और आलसी है चारित्रहीन है, जानता है देखता है करने की शक्ति है परंतु करने की क्रिया से रहित है। तो ये तीनों एक एक से जो रहित है, ये आग से बचने में जिस प्रकार समर्थ नहीं है, उसी प्रकार सम्यक से रहित, सम्यक दर्शन से रहित अथवा सम्यक ज्ञान से रहित अथवा सम्यक चारित्र से रहित जो जीव है वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तीनों की एकता होगी तो ही मोक्ष का मार्ग होगा। श्रद्धा नहीं है साहब, जानते तो सब लेकिन मानते नहीं, जानते तो हैं मानते नहीं है तो काम नहीं, जानते भी और मानते भी चलते नहीं तो भी काम नहीं होगा। चलते तो खूब है लेकिन मालूम कुछ नहीं चलना का तो काम नहीं होगा। तीनों एक हो, तीनों की एकता,
तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। तीनों में एक की भी कमी होगी तो मुक्ति का मार्ग नहीं होगा। इसलिए ये रहस्य उनको बताना था, इसलिए उन्होंने तीनों की एकता के लिए मोक्ष मार्ग का शब्द दिया। मार्ग एक ही है, क्योंकि दुनिया में ऐसी मान्यता है अनेक लोगों की कि मोक्ष के मार्ग अनेक है, इसलिए उन्होंने एक वचन मतलब एक ही है। और एक नाम तो तुम भी तीन के रहो, तो तीन मिलकर एक मोक्ष का मार्ग, तीनों की एकता। तो तीन के साथ बहुवचन लगाना जरूरी था, क्योंकि तीन चीजें तीन लगाई भी, लेकिन फिर अर्थ खोलने वाला ने खोला कि तीनों मिलकर एक होंगे, मतलब तीनों की एकता है, वो एक मोक्ष का मार्ग। और इससे एक चीज और क्लियर हो, जो ये कहते हैं दर्शन से मोक्ष हो जाएगा अकेले, ज्ञान से हो जाएगा, चाय से हो जाएगा, तो वो अकेले एक एक से मोक्ष नहीं होने वाला, तीनों की एकता से। अन्य मत में तो ऐसे इनके एक ही धर्म, मतलब एक ही मत में अनेक ब्रांचेस चलती उनकी। एक भक्ति ब्रांच, ज्ञान ब्रांच, भक्ति धारा, एक ज्ञान धारा। तो भक्ति वाले भक्ति करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करो, दूसरे के तो भक्ति से क्या होगा, ज्ञान धारा से होगा, तो ज्ञान से मानते मोक्ष, तो कुछ कैसे करने से कुछ होएगा। तो वो जैसे उनका है ऐसे चक्कर, जैसे कुछ चक्कर अपने भी कुछ लोगों को भक्ति में रस आता, कुछ ऐसे फिक्स टीमें हैं इनकी, जैसे कुछ ऐसे जो भक्तामर जी के पाठ में उनको रस आएगा, वो जगह जगह आपको भक्तामर जी के पाठ में मिलेंगे, रात भर भक्तामर जी करेंगे, सुबह भली पूजा करने भी नहीं आते, लेकिन भक्तामर जी का पाठ। भक्ति भी एक थी बस, इनकी भक्तामर जी, मैंने भक्तामर जी के जो भगवान है वही भगवान है, बाकी तो वो भगवान ये भी कि नहीं क्या बता। आदिनाथ भगवान को वो किसकी स्तुति है तो पूछना, इसमें किसकी स्तुति, भक्तामर जी में स्तुति किसकी है? थोड़ा बहुत सुन रखा होगा वो आदिनाथ भगवान क्या लिखा, आदिनाथ भगवान का तो नाम ही नहीं उसमें आदि से आखिर तक। और एक मेरे को समझ नहीं आता, भक्तामर स्त्रोत ही अकेला प्रसिद्ध हो गया, स्त्रोत तो बहुत सारे, विशाखार, एक ही भाव, स्वयं स्त्रोत, कल्याण मंदिर स्त्रोत, लेकिन ये हिट मूवी जैसा चल रहा है, ताले टूट गए इससे। और महाराज को भी तालों में बंद करके रखते थे लोग। बोलो पहले के जमाने में कितने लोग खतरनाक होते थे, मतलब आजकल आतंकवादियों को भी 48 तालों में नहीं बंद के रखते हैं, और लोग महाराज को 48 तालों में बंद रखते थे। महाराज भी कैसे, उन्होंने कहा तुम कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ताले तोड़ देंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र है। हमें ये समझ नहीं आया आज तक कि वो ऐसा कैसा वो राजा था जिसने ऐसे नग्न मुनिराज को भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 सालों में बंद कर दिया। बोलो तो जेल अब तक ढूंढ रहे होंगे जहाँ पे 48 साल में। और महाराज को भी क्या काम था उनका, भक्तामर जी का काम। अब भक्तामर जी से यदि ताले टूटने लग जाएंगे तो सारे चोरों को पता चल जाएगा, तो ये काम करेंगे इससे। 48 एक साथ टूट सकती, अपने को तो एक ही तोड़ना है। जो चीज कितनी महान थी उसकी कितनी बुरी स्थिति कर रखी है। और अब तो एक एक मंत्र एक एक चीज को देने वाला हो गया है। ये वाला मंत्र है ये गजों के दूर कर देगा, और ये सर्प का दूर कर देगा, और ये हाथी का कर देगा, और ये घोड़े का कर देगा, ये गाय का कर देगा। अब जिसको कुछ नहीं है उसका क्या करेगा। तो स्त्रोत अकेला स्तुति पाठ पढ़ने में, मतलब भगवान की स्तुति खूब करने में मोक्ष का मार्ग मानते हैं। कोई ऐसे हैं जो पूजा, अकेली पूजा को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। पूजन करना है और कोई काम नहीं करना है, सुबह उठ के पूजन करना है, चाहे वो रात को हो चाहे दिन में हो। कलश को मोक्ष का मार्ग होते, कलश करना है मुक्ति का मार्ग। तो कलश के अंदर चाहे वो आरंभ रात्रि को हो, सुबह सुबह
मैंने 4 बजे उठ के कलश कर। और सब महानता मानते हैं। आज तक हमने सूरज उगने के बाद नहीं, सूरज उगने के पहले कलश किया, क्योंकि हमारे कलश करने के पहले सूरज उगा हो तो बता दो। तो ये क्या है कि किसी एक धर्म के अंग को मुख्य किया और बाकी सब अंगों को गौण कर दिया। आरंभ हिंसा की तो ध्यान नहीं रखा, और भक्ति अकेलों को, पूजन को, कलश को, किसी एक अंग को मोक्ष का मार्ग मानकर और सारा ध्यान उसमें केंद्रित होता है। इसलिए उनकी अलग अलग टीमें भी होती है। एक कलश करने वाली टीम होती है, वो कलश ही करके चली जाती है। फिर दूसरी होती है सेकंड बैच, जो कलश भी करती है अथवा पूजा भी करती है। फिर तीसरी बैच आती है, वो कलश, पूजन, स्वाध्याय तीनों करती है। चौथी कोई बैच होती है, थोड़ी देर और रुकती है, और 5वीं बैच तक तो कोई बचता ही नहीं। अपने यहाँ पे भी ऐसी सब बैचेस हैं, हमारे गांधीनगर में भी ऐसी बैचेस फिक्स है उनका। सबसे पहली बैच है, उसका काम यही है कलश करके चले जाना। दूसरी बैच का काम है पूजन में भी रुकना, और स्वाध्याय तक तो तीसरी बैच तो और कम हो जाती है, और चौथी बैच सामायिक वाला तो कोई होता हो तो होता हो, और 5वीं बैच में सब घर के अंदर सब लग जाएंगे। ऐसी दशा है। किसी को एक धर्म के किसी एक ही अंग में रुचि है, बाकी सब अंगों में उसको रस ही नहीं आता। किसी को उपवास करने का रस है तो उपवास करेगा, बाकी कुछ काम नहीं। किसी को दान देने में रस है, भले 2 नंबर 4 नंबर के काम करेगा लेकिन दान देगा। और उपवास में रस है तो वो भले ही मर जाए लेकिन उपवास जरूर करेगा। पूजन है तो पूजन कैसे भी करेगा। तो ऐसे ये एक एक धर्म के अंग को मुक्ति का मार्ग मान के बैठे हैं, जबकि धर्म जो होता है वो सर्वांगीण होता है। कपड़े जो अपन पहनते हैं तो ऐसा तो ही नहीं कि अकेला शर्ट ही पहन के आ गए, अब क्या जरूरत है आज नीचे नहीं पहना तो। थोड़ा बहुत हल्का भारी तो हो सकता है कि कुर्ता ज़्यादा महंगा आता है, पजामा सस्ता आता है, थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुर्ता अकेले ही हो पजामा हो ही नहीं। थोड़ा बहुत कोई बात नहीं है, उसमें 19-20 तो होगी सही, लेकिन एकदम 19-20 की जगह 10 और 20 का अंतर नहीं होगा। तो ऐसे धर्म के किसी एक अंग में रस अधिक आता हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे का निषेध करे अथवा निषेध नहीं करे अथवा उसकी रुचि नहीं हो दूसरे अंग की, तो इससे समझ में आता है कि इन्होंने धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जाना। जिसको धर्म का रस होगा वो तो सारे अंगों का रस होगा, उसको सब में मजा आएगा। भगवान की स्तुति में आनंद नहीं आएगा, पूजन में आनंद नहीं आएगा, सामायिक में, जाप में, स्वाध्याय में, दान में, व्रत में, तप में, सब में रस आएगा। किसी एक अंग को मुख्य करके बाकी का उत्थापन करे, गौण कर दे, तो वो समझ लेना कि उसके लिए ये लिखा है कि ये तीनों होने चाहिए। ये 3, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तुम ये जो चीज़ है इसमें तो पूरे लगे हुए हो, इसमें चारित्र बढ़ना चाहिए, चारित्र बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले की जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, अनिवार्यता है, उसका ठिकाना नहीं। इसलिए उन्होंने सूत्र में तीनों, अकेला एक नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान होवे आचरण नहीं होवे तो मोक्ष का मार्ग नहीं, ज्ञान होवे श्रद्धा नहीं होवे मोक्ष का मार्ग नहीं। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिलके मोक्ष का मार्ग। अब इसके साथ में इन्होंने इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें। एक चीज़ और है इसमें, सभी सम्यक लगाया है, इसकी क्या जरूरत है, सीधे सीधे क्यों दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो है वो तो सबको ही है। दर्शन नहीं है अपने को, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र यदि मुक्ति का मार्ग कहें तो आबाल गोपाल सबको ही मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति होगी, सबको मोक्ष होने वाला। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सम्यकपना वो मोक्ष का मार्ग है। सच्चा होना चाहिए, समीचीनता मुक्ति का मार्ग है, और विपरीतपना संसार का मार्ग है।
इसका उल्टा सूत्र भी बना सकते हैं। क्या बनेगा उल्टा सूत्र? मिथ्या दर्शन ज्ञान यानी संसार मार्ग। जो उल्टा श्रद्धान है, उल्टा ज्ञान है, उल्टा आचरण है, वही संसार का मार्ग है। सच्चा श्रद्धान ज्ञान चाहिए यदि मोक्ष का मार्ग है, तो उल्टा काय का मार्ग है? संसार का मार्ग। मोक्ष किसको कहते हैं? बंध क्या भाव को मोक्ष? बंध माने छूटना, मोक्ष माने छूटना। बंध माने बंधना, मोक्ष माने छूटना। कैसे छूटना है? कर्मों से छूटना तो ठीक है, लेकिन वास्तव में अपनी मिथ्या श्रद्धा से छूटना, अपनी जो ज्ञान का मिथ्या बना है उससे छूटना, अपनी विपरीत मान्यताओं से, अपने विपरीत ज्ञान से और विपरीत आचरण से छूटना, सच्चा ज्ञान चाहिए होना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब कोई स्थान का नाम नहीं। मोक्ष मतलब कोई कर्म में बांध दिया और कर्म से अपन बन गए हो और इसलिए उससे छूट जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, वो नहीं। मोक्ष माने आत्मा के शुद्ध पर्याय का नाम मोक्ष है। और आत्मा की शुद्ध दशा माने अशुद्ध दशा का नाश। अशुद्ध अवस्था क्या है? विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण, विपरीत श्रद्धा, यही अशुद्धता है। मुक्ति भ्रम माने भ्रम से छूटने का नाम मोक्ष है। भ्रम ही बंध है और भ्रम से छूटना ही मोक्ष है। मोक्ष कहते हैं छूटने को, तो छूटना अपने को किसी और चीज से नहीं है। अपनी जो खोटी मान्यताएं हैं, उन खोटी मान्यताओं को, खोटे ज्ञान को, खोटे आचरण को छोड़ से छूटने का नाम मोक्ष है। बताओ ऐसा मोक्ष किसको नहीं चाहिए? आपको जो अपनी मान्यता है झूठी सच्ची, तो सब झूठी रखना मंजूर है? झूठा आचरण, खोटा आचरण करना मंजूर है? खोटा ज्ञान होना मंजूर है? किसको मंजूर होगा ये चीज? विपरीत श्रद्धा, ज्ञान, आचरण किसको पसंद होगा? अपना ज्ञान उल्टा हो, सांप होवे और देखे रस्सी, रस्सी होवे और सांप माने, ये हित का भी है, अहित का भी है। और यहाँ तो लौकिक में तो सांप को रस्सी मान लेगा, रस्सी को सांप मान लेगा तो भी इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिससे अपने हिताहित का संबंध है, उनको यदि उल्टा मानेगा, हित की चीज को अहित की चीज मानेगा, अहित की चीज को हित की चीज मानेगा, स्व और पर का भेद नहीं करेगा, पर को स्व मानेगा, स्व को पर मानेगा, तो उससे बहुत बिगाड़, उससे बार बार उससे भव में दुखी होता है। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सच्ची श्रद्धान होना, उन्हें विपरीत मान्यताएं दूर होना, विपरीत ज्ञान दूर होना, विपरीत आचरण दूर होना, उसका नाम मोक्ष है। इसलिए सम्यक शब्द दूया होना है कि भाई मोक्ष माने मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का भाव। तो वो कहाँ हुआ? ऊपर जाके लटकने पे? यही अभी अपन यहाँ बैठे हैं, अपनी जो विपरीत श्रद्धा है वो छूट गई, तो अपना मोक्ष होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। क्या? चौथे गुणस्थान से जिन संज्ञा है, और यदि क्षयिक सम्यक हो गया चौथे गुणस्थान वाले को, तो उसको उतना मोक्ष हो चुका है। 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया उसका। मोक्ष तो चालू हो गया, मुक्ति का मार्ग उसका प्रारंभ हो गया। उसकी विपरीत श्रद्धा चली गई ना, तो विपरीत श्रद्धान का अभाव होने का नाम तो मोक्ष का था, तो उसकी विपरीत श्रद्धान दूर हो गया है, तो इसलिए उतना मोक्ष उसको हो चुका। अब ये जो सम्यक शब्द है, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। लेकिन 3 चीजें ना, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक के लिए दर्शन का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, मैंने तत्वार्थ श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश रहित, ये है सम्यक का अर्थ। पहले सम्यक दर्शन में पहले सम्यक का अर्थ क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित। दूसरा सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान में जो सम्यक शब्द है वहाँ अर्थ है सम्यक का संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और तीसरा सम्यक चारित्र, वहाँ जो सम्यक शब्द का अर्थ है वो है अज्ञान पूर्वक आचरण का त्याग। तो तीसरे सम्यक का अर्थ। 3 हो गए सम्यक, कौन कौन से बताओ?
एक दर्शन के लिए, वो सम्यक शब्द तीनों के लिए, इसमें सब दिया है। क्या है बताओ, सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धा। वैसे तो सम्यक का तो इतना ही अर्थ है, विपरीत अभिनिवेश रहित, बस अभिनिवेश, अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय, और अभिनिवेश माने दुराग्रह, खोटा दुराग्रह रहता है ना। हम तो ऐसे, हमने कह दिया ना, हम तो नहीं माना था, तो मानत नहीं, तुम्हें मानत नहीं मानत से क्या होता है? एक दुराग्रह है, वस्तु स्वरूप दुराग्रह से नहीं होता, वस्तु स्वरूप समझने से होता है। वस्तु स्वरूप क्या है? तो विपरीत दुराग्रह रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित, इसका नाम सब वो सम्यक दर्शन के लिए सम्यक शब्द में प्रयोग हुआ है। यानी वहाँ सम्यक का अर्थ है विपरीत अभिनिवेश रहित। दूसरे सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? संशय विपर्य अनित्योत्साह रहित। और तीसरे सम्यक का क्या अर्थ है? अज्ञान पूर्वक आचरण का त्याग। ये तीन अलग अलग। यानी सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन, तो विपरीत अभिनिवेश रहित दर्शन, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, और ज्ञान संशय विपर्य अनित्योत्साह रहित ज्ञान, और चारित्र, सम्यक चारित्र, तो अज्ञान पूर्वक आचरण का परित्याग, उसका नाम है सम्यक चारित्र। चारित्र अकेले का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र में अज्ञान पूर्वक आचरण का त्याग है उसका। ठीक है, ये सम्यक शब्द का ख्याल में है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो। अब सूत्र में क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अब सूत्र में तो सम्यक दर्शन है, दर्शन का क्या अर्थ होता है? दूरदर्शन, दूरदर्शन सबके घर में दूरदर्शन है कि नहीं? दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन दर्शन मतलब देखना, तो देखना अर्थ होना चाहिए, तो अच्छे से देखना, बढ़िया से देखना। तो बढ़िया से देखने का मोक्ष मार्ग में क्या प्रकरण लिखा? तो ये सम्यक दर्शन। तो वो कहते हैं दर्शन का अर्थ यहाँ देखने के अर्थ में मत लेना। यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धान करना। क्योंकि दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। दर्शन तो सामान्य होता है, ज्ञान विशेष होता है। दर्शन सामान्य अवलोकन चीज है, वो तो सब मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि सबको समान है। क्या? इसलिए उसकी अपेक्षा कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता, क्योंकि वो तो सबको है सामान्य अवलोकन। वो तो सामान्य है। सामान्य अवलोकन मतलब ज्ञान के पहले जो सामान्य एक सत्ता का प्रतिभास होता है, वो चीज है, उसका नाम है दर्शन। अथवा देखने को भी दर्शन कहा जाए, तो देखना कोई मोक्ष का कारण नहीं है। सच्चा देखो, विपरीत देखो, उससे कोई मोक्ष का मतलब नहीं। यहाँ तो श्रद्धान को मोक्ष का मार्ग माना है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा करना। तो उसमें प्रश्नोत्तर हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी अर्थ करते रहते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा, अपनी मर्जी से क्या है? तो उन्होंने कहा देखो पढ़ा हम रहे कि नहीं, हमारी डिक्शनरी हम जो अर्थ करेंगे करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये एक तर्क दिया है कि यहाँ आगम में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही लेना। यहाँ सम्यक की जब भी बात चले, मोक्ष मार्ग की जब भी बात चले, तो वहाँ दर्शन का अर्थ क्या लगाना? श्रद्धा। हमारी टर्मिनोलॉजी हम चाहे भी करें, हमारी टर्म समझनी पड़ेगी। तो अपनी दुनिया की जो अक्ल है जितनी भी, वो एक तरफ रख के आओ। अब यहाँ बैठे हो, यहाँ दर्शन का अर्थ जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। यहाँ दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, सामान्य अवलोकन नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धान करना, और सच्चा श्रद्धान है वो मोक्ष का कारण है। क्योंकि सामान्य अवलोकन तो संसारी सबको है, वो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, उससे कोई मोक्ष का मार्ग नहीं होता। सामान्य अवलोकन तो सबको ही है। मिथ्या दृष्टि को भी सामान्य अवलोकन समान है, सम्यक दृष्टि को भी सामान्य अवलोकन। समझना? ज्ञान के पहले जो अवलोकन होता है उसका नाम दर्शन है। आबाल गोपाल दर्शन तो सबको है, इसलिए उस दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, सच्ची श्रद्धा का नाम है मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यहाँ दर्शन का अर्थ क्या लगाना?
श्रद्धा। ये बहुत ध्यान रखना है, ये कहाँ लगाना है दर्शन का श्रद्धा, ये अपने को एकदम स्पष्ट होना चाहिए अपने ज्ञान में कि कहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा लगाना है और कहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन लगाना है। दर्शनावर्णिक कर्म क्या है? दर्शनावर्णिक कर्म। अब यहाँ दर्शनावर्णिक कर्म जो है तो ये दर्शन को आवृत करे वो दर्शनावर्णिक कर्म है। यहाँ दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य अवलोकन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये सब दर्शन क्या है? सामान्य अवलोकन। केवल दर्शन सामान्य अवलोकन। तो वहाँ दर्शन का अर्थ क्या लगाना है? सामान्य अवलोकन। और यहाँ दर्शन का अर्थ क्या लगाना है? श्रद्धा। तो कहाँ मतलब कौन सा अर्थ लगेगा ये प्रकरण देख के लगाएंगे। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होगा तो दर्शन का अर्थ क्या करेंगे? श्रद्धा। और मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं होगा, सामान्य प्रकरण होगा तो हम दर्शन का अर्थ क्या लगाएंगे? देखना सामान्य। अब दूसरा पॉइंट, आप कह रहे हो सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, तो आपने दर्शन पहले रख दिया, ज्ञान बाद में। अरे ज्ञान के बिना दर्शन होता है क्या? और ज्ञान पूज्य है, जीव का असाधारण लक्षण है, और ज्ञान के अक्षर भी कम है, इसलिए ज्ञान को पहले रखना चाहिए। सजेशन तो दे सकते हैं, तो ऐसा रखना चाहिए सोच। सम्यक ज्ञान दर्शन चैतन्य मोक्ष मार्ग, नहीं कोई गलती नहीं है इसमें। पहले दर्शन रखेंगे फिर ज्ञान। ऐसा क्यों करेंगे? पहले दर्शन फिर ज्ञान क्यों रखा? कि जो ज्ञान के सम्यक पने का जो हेतु है, ज्ञान में सम्यक पने का कारण है, वो कौन है? वो दर्शन है। वो सम्यक श्रद्धा नहीं होगा तो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा, ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, सामान्य ज्ञान की बात नहीं चल रही। यूँ तो सम्यक दर्शन होने के पहले हमको आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, आगम का ज्ञान करना होगा, हम आगम पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो आगम का ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। कब तक? हाँ, जब तक वैसा श्रद्धान नहीं होगा तब तक। तो वो वैसा श्रद्धान होना वो सम्यक ज्ञान का कारण है। इसलिए हम श्रद्धान को ज्ञान का कारण होने से श्रद्धा को पहले गिना रखा और फिर उसके बाद में ज्ञान को नंबर 2 पे रखा। ये चारित्र को तीसरे नंबर पे रखा। आपको जरूर कुछ दिक्कत है, कुछ न कुछ चक्कर है महाराज कि भाई ये जो चारित्र है ये इन दो पूर्वक होगा। किन दो पूर्वक? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक। ये दो नहीं है तो वो चारित्र सम्यक नहीं कहलाएगा, मिथ्या कहलाएगा। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो जितना भी चारित्र है हम उसको सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। हम तो उसको कौन सा चारित्र कहेंगे? मिथ्या चारित्र। बिना सम्यक दर्शन के अनुव्रत का आचरण, महाव्रत का आचरण, तो सबका नाम मिथ्या चारित्र है, सम्यक चारित्र उसका नाम नहीं है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक एक देश व्रत हो, अनुव्रत हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक महाव्रत हो, तो उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र। उसकी शर्त है कि वो पहले दो के साथ होना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक है तो वो सम्यक चारित्र है, अन्यथा वो सब मिथ्या चारित्र, मोक्ष का मार्ग है। क्या कि अपने को बहुत जल्दी मचती ना कभी कभी काम है, तो चारित्र प्रकट करो, मोक्ष प्राप्त करो फटाफट। तो कोई मना नहीं, चारित्र प्रकट करके मोक्ष करो, लेकिन वो पहले उसकी शर्त है वो दर्शन और ज्ञान सम्यक होना चाहिए। यदि वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक नहीं है तो वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। स्वर्ग का कारण है, देवगति का कारण है, पुण्य बल का कारण है, अच्छा है, पाप से छूटा उतना अच्छा है, लेकिन वो मुक्ति का कारण नहीं बन पाएगा। मुक्ति का कारण तो वो सम्यक और सम्यक ज्ञान सहित होगा, तो वो मुक्ति का कारण कहलाएगा। देखो और क्या है इसमें, तो ये है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
अब ये सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा क्या है, तो वो आगे सूत्र में दी है इसे, लेकिन फिर भी सामान्य रूप में अपन ने छेड़ाला में भी पढ़ी है। क्या है सम्यक दर्शन की परिभाषा? सम्यक दर्शन के दो भेद कर सकते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक। निश्चय सम्यक की क्या परिभाषा? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि होना तो सम्यक दर्शन। अपने आत्मा की रुचि, कैसी रुचि? पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, माने जिसमें परद्रव्य की रुचि नहीं है, बल्कि परद्रव्य से अपने को भिन्न करके एक अपने निज आत्मा की रुचि का होना, परद्रव्यों की रुचि का न होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसे परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, माने भेद विज्ञान होना, पर को पर और निज को निज जानना, शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न जानना, इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान कनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे, अपने आत्म स्वरूप में जो लीनता है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय है। तो क्या निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, वो सम्यक दर्शन है। और पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जानना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा में स्थिरता, उसका नाम सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक। ये तो हो गए निश्चय। व्यवहार क्या? तत्वार्थ से जो किताब है किसी के पास नहीं, वो वाली एक से विधि मिलेगी, तो इसमें दी परिभाषा है। पेज नंबर अभी आपको घर जाके देखना है जिसके पास हो तो। निश्चय व्यवहार दोनों दिए इसमें पहले सूची में। देखो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, तो व्यवहार तो तुमने पढ़ा है ना उसमें। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? नहीं, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु तो उसका भी कारण है। सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान वो क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक ज्ञान, सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान। सात तत्व जीवा जीव आश्रमण संवरण निर्जन हो, मैंने तत्व माने वस्तु स्वरूप, जो वस्तु जैसी उसका जैसा का जैसा स्वरूप, तो वैसा का वैसा श्रद्धान होना, वैसे ही मानना। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और सम्यक दर्शन है। और सात तत्वों का यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान। और सम्यक चाहे व्यवहार सम्यक चाहे अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम व्यवहार सम्यक चाहे। जैसे परिभाषा लिख लो, आप लोग ध्यान नहीं रहे तो बात। व्यवहार सम्यक दर्शन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। कॉपी कितने लोग लेके आए? हाथ खड़ा करना है। कॉपी लेके आओ। तो वो क्या लिख नहीं पाएंगे तो फिर याद कैसे रहेगा? नहीं तो कॉपी भी रख लेंगे, एक आध कॉपी किसी का एक्स्ट्रा ही है, पढ़ने दे तो दो चार लिखने वाले लोग लिखने के पीछे आ। कोई चीज क्या है, कभी कोई चीज अपने को क्या है? देखो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। लिख लिया? और बाकी सब पॉइंट भी लिख लिए। तो सम्यक का क्या अर्थ है? पहले अपना ना, हाँ, यथार्थ का जो है
मोक्ष का अर्थ होता है तो छूटना मोक्ष का अर्थ, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग। अब देखो अगला सूत्र पढ़ते हैं अपन। ये हुआ समझ में आया? तो यहाँ तक तो उन्होंने सामान्य चर्चा करी। जैसे इसकी पूरी कहानी है, इसकी कहानी देखो, कहानी सुनना आपको कि ग्रंथ की रचना कैसे हुई, सुनना है किसी की कहानी, सुन लो। अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य था। वह अत्यंत रमणीय भव्य जीवों के विश्राम के योग्य किसी एकांत आश्रम में गया। कहाँ गया? आश्रम में गया। वहां उसने मुनियों की सभा में बैठे हुए वचन बोले बिना ही मात्र अपने शरीर की आकृति से मानो मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले युक्ति तथा आगम्य कुशल दूसरे जीवों के हित का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाले और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनी प्रधान निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा। ये सब विशेषण कैसे बढ़िया विशेषण है, इसकी भाषा इतनी जोरदार है कि पढ़ने में आनंद आता है। कैसे थे वे मुनिराज? वचन बोले बिना ही उनकी मुद्रा साक्षात मोक्ष मार्ग को बता रही थी, बोलने की जरूरत नहीं थी। मात्र अपने शरीर की आकृति से मानो मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला, उनकी मुद्रा मानो साक्षात मोक्ष मार्ग को कह रही थी, बिना बोले ही बता रही थी। युक्ति तथा आगम्य कुशल दूसरे जीवों के हित का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाले, दूसरे जीवों के हित की बात बताने वाले, और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनी, आर्य माने भले लोगों के द्वारा सेवनी, ऐसे प्रधान निर्ग्रंथ, माने निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ परिग्रह को कहते हैं। तो निर्ग्रंथ जो बहिरंग अभ्यंतर परिग्रह से रहित है, वे निर्ग्रंथ है। तो निर्ग्रंथ प्रधान आचार्य के पास, जो आचार्यों मतलब जो मुनियों के प्रधान थे, ऐसे प्रधान निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा, अत्यंत विनय से। क्या पूछा? हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? क्या पूछा? आत्मा का हित क्या है? प्रश्न उठे, कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा, तो कितना अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न अच्छे बढ़िया। हे प्रभु, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। क्या है आत्मा का हित? मोक्ष है। तो उसने फिर पूछा, मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? आचार्य ने कहा, जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्याभाव सुखरूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। ये मूल सर्वार्थ सिद्धि के शब्द है। ऐसे कैसे 2000 साल पहले की संस्कृत है, बिल्कुल सरल है। क्या कहा उन्होंने? मोक्ष क्या है? ये भी एक किताब सबको लाके देनी पड़ेगी लगता है, क्योंकि जिनवाणी रहेगी साथ में तो पढ़ने में आनंद आएगा। सर्वार्थ सिद्धि क्या कहा देखो, जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है। 3 चीज आ गई, कौन कौन सी? हाँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। सबसे पहले नंबर पे क्या है? भाव कर्म। नंबर 2 पे द्रव्य कर्म। नंबर 3 पे नो कर्म। सबसे पहले क्या अलग होता है? नो कर्म किसके अलग हो रहा है सबसे पहले? और नो कर्म हो जाएगा पहले ही, भाव कर्म बच जाएंगे तो उसको कहाँ ले जाएंगे? मोक्ष में।
सबसे पहले भाव कर्म जुदा होता है। भाव कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष भाव। मोह राग द्वेष भाव का पहला भाव होता है। मोह राग द्वेष जुदा ही नहीं हो और शरीर जुदा हो जाए तो मोह राग द्वेष मोक्ष में बैठे बैठे करेंगे। ऐसा मोक्ष तो रोज ही हो रहा है सबके ही, संसार में रोज ही मर रहे हैं लोग, लेकिन वो मरते हैं लेकिन मोह राग द्वेष छोड़ के नहीं मरते, मोह राग द्वेष ले जाके मरते। मरना तो उसका नाम है ना, मोह राग द्वेष छोड़ के मरे जाते, ले जाए उसका क्या नाम। तो पहले मोह राग द्वेष का अभाव। मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष माने क्रोधादि कषाय। तो मिथ्यात्व कषाय का अभाव हो पहले, सबसे पहले यही होता है। तो दूसरे नंबर पर इसका अभाव होता है द्रव्य कर्म का। गुणस्थान की परिपाटी से विचार करो तो भाव कर्म का अभाव, माने किस गुणस्थान के आगे भाव कर्म नहीं है। दसवें के आगे, 11वें के आगे भाव कर्म नहीं है। 11वें गुणस्थान तक भाव कर्म, मतलब वैसे तो 10वें के आगे नहीं है, 11वें में उदय नहीं है, लेकिन सत्ता मान तो फिर भी 11वें में। तो 11वें के आगे तो ना उदय है, न बंध है, न सत्ता है, किसी भी रूप में भाव कर्म है ही नहीं। भाव कर्म का अस्तित्व भी मिट चुका, माने मोह राग द्वेष भाव 11वीं सीढ़ी तक है। उसके बाद में द्रव्य कर्म कहाँ तक है? ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरायण कहाँ तक है? वो 12वें तक। तो पहले भाव कर्म गया, फिर क्या गया? द्रव्य कर्म। और नो कर्म कहाँ जाएगा? 14वें के अंत में। एक क्रम है इसका, इसलिए इस क्रम से दिया उन्होंने। पूर्ण मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो मोक्ष को भाव कर्म का अभाव हुआ, 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का अभाव हुआ और शरीर का भी अभाव हुआ। जब उससे जीव अपने को सर्वथा जुदा कर लेता है तो ये तो कचरा तो चला गया, अब उसमें क्या हुआ? शरीर जुदा हो गया, मोह राग द्वेष भाव अलग हो गए, तो बचा क्या आत्मा में? क्योंकि ऐसा लगता है यही तो है कुछ जिंदगी में, बचे क्या? जैसे कोई आपसे पूछे क्या करते हो आप? टीवी देखते हो? अब्बा? कप्पे? नहीं। किटी? नहीं। तो फिर करते क्या? कई बार खाने पीने वालों को समस्या हो जाती है, ये खाते हो, ये खाते हो, ये खाओ, ये खाओ। नहीं, कुछ नहीं भैया। तो फिर तुम खाते क्या हो? तो ऐसे आत्मा मोह भी नहीं करता है, राग भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं, क्रोध नहीं करेगा, मान भी नहीं करेगा, माया लोभ भी नहीं करेगा। तो ऐसा आत्मा तो हो ही नहीं सकता। फिर आत्मा में बचा ही क्या? तो सभी चला गया आत्मा से। ये सब कचरा था, लेकिन जिसको लगता है कि आत्मा का स्वरूप है, उसको लगता है इनके बिना आत्मा क्या बचा। तो इसलिए उन्होंने पहले नास्ती से कचरे को दूर करके जो बचा उसकी बात करी कि क्या प्रकट होता है उसमें। उसमें जो अचिंत, अचिंत का मतलब चिंतन किया न जा सके, अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यवहार सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। क्या चीज दो उत्पन्न हुई? अचिंत स्वाभाविक ज्ञान आदि गुण, अनंत ज्ञान स्वाभाविक, माने वो कहीं से आए नहीं। मोह राग द्वेष चले गए तो जो जीव का स्वाभाविक ज्ञान गुण था वो प्रकट हुआ। तो स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक वीर, जो उसका स्वभाव था वो प्रकट हुआ। तो जो उसके स्वाभाविक गुण थे, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, वो प्रकट हुए, तो उसका नाम मोक्ष अवस्था है। माने मोक्ष अवस्था में जो आत्मा का असली स्वभाव था वो प्रकट हुआ और जो जो कचरा था, विभाव था, उसका क्या हो गया? अभाव हो गया। तो ऐसी विलक्षण अवस्था होती है, उसको एक अलग नाम दिया उन्होंने, विलक्षण। अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यवहार सुखरूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसका नाम मोक्ष है। ये परिभाषा लिख लो, सब परीक्षा में ऐसी कैसी पूछेगा। ये सब एक से एक चीजें इसके अंदर। पहली बात क्या कही उन्होंने? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, इनसे सर्वथा जुदा कर लेता है। देखो सुनो इस पूरी मोक्ष की परिभाषा, बहुत बढ़िया परिभाषा है। जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक
और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है। ये तो हुई जुदा किससे करता है उसकी बात। तब अपन उसके जो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यवहार सुख रूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसको मोक्ष कहते हैं। फिर बोलता हूं, कहां तक लिखा? हाँ, जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक और शरीर से अपने को सर्वथा जुदा कर लेता है, तब उसके जो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप ज्ञान आदि में ज्ञान, दर्शन, वीर और अव्याभाव सुख रूप। अव्याभाव सुख का मतलब क्या है? जिस सुख में कोई बाधा नहीं पहुंचे, ऐसे अव्याभाव सुख रूप जो विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है। विलक्षण मैंने संसारियों से बिल्कुल विपरीत है एक लक्षण जिसका। संसारी आकुलता, संसारी जो है आकुलता दुख को भोग रहे। संसारी का जो सुख है वो इंद्रिय विषय का सुख है जो आकुलता रूप है, और सिद्धों का जो सुख है वो विलक्षण है। संसारियों से उनकी दशा बिल्कुल अलग लक्षण वाली है, इसलिए उन्होंने कहा अव्याभान सुखरूप जो विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कहते हैं। किसे मोक्ष कहते हैं? जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर लेता है, तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्यवहार सुखरूप जो विलक्षण दशा उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो उसने दो प्रश्न पूछे थे, हे प्रभु आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने क्या उत्तर दिया? मोक्ष। फिर उसने दो प्रश्न पूछे, मोक्ष किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर दिया कि मोक्ष किसे कहते हैं। और एक और प्रश्न बचा है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? तो उत्तर दे दिया। और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो उसका उत्तर पहले सूत्र में आ जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। इसमें जो सम्यक शब्द है वो तीनों के साथ लगा लेना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी लिखा तो ऐसे ही ना सूत्र में, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी। तो सम्यक शब्द है वो आदि दीपक है, वो ज्ञान में भी लगाना और चारित्र में भी लगाना। सूत्र जो छोटा होना था, सूत्र में ज़्यादा नहीं लिखते, एक बार लिख दिया सम्यक, उसको लगाना तीनों जगह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग। और लिखने में केवल एक बार लिख दिया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी। समझ में आने की बात। सूत्र छोटे होते हैं, भाव ज़्यादा होता है उसमें। अब देखो अभी कहानी पूरी नहीं हुई, समाप्त है, अभी कहानी इतनी चल रही है। कहानी के बीच में आ गई थी तो मोक्ष की परिभाषा तो बता दिएगा। अभी कहानी अपनी चली रही है। एक भव्य आश्रम में गया और उसने आश्रम में जाके आचार्य से प्रश्न किया कि हे प्रभु आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने क्या उत्तर दिया? आत्मा का हित मोक्ष है। उन्होंने दो प्रश्न किए, मोक्ष का क्या स्वरूप है और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो मोक्ष का स्वरूप बता दिया है, और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आगे पूरा चलेगा ही। तो अभी और कहानी चल रही है, अभी देखो सुनो। वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है, अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अल्पज्ञानी प्रवादी लोग मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप सर्वथा अन्य प्रकार से बतलाते हैं। जैसे बताते हो की बात, माने मोक्ष परोक्ष है, प्रत्यक्ष तो दिख नहीं रहा मोक्ष। तो अब जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है उसके बारे में हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी से बताता रहता है। मोक्ष किसका नाम है? ज्योति में ज्योति मिल जाने का नाम मोक्ष है। हाँ, अपन खुद है, किसी और ज्योति में मिल गए, मोक्ष हो। अपना क्या हुआ? तुम उसमें मिल तो गए बड़े वाले में मिले, लेकिन हमारा क्या हुआ? तुम्हारा तो अभाव। तो मोक्ष जो है जीव के अभाव को मोक्ष मानते हैं। तो ऐसे सारे मतों का खंडन करने के लिए, क्योंकि अनेक लोग अपनी अपनी युक्ति से मोक्ष के स्वरूप को अनेक प्रकार से कल्पित करते हैं। क्योंकि मोक्ष का मार्ग अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष तो है नहीं ना, सर्वज्ञ भगवान नहीं है, अल्पज्ञानी है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी से ठोकता रहता है उसके बारे में। तो उन सबका निषेध करने के लिए और सच्चा मोक्ष का मार्ग क्या है उसके लिए आचार्य देव ने ग्रंथ लिखा।
कि भाई मुक्ति का सच्चा मार्ग वास्तव में क्या है। देखो वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है, परोक्ष माने प्रत्यक्ष नहीं है। अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अनेक लोग जो अपने को तीर्थंकर मानते हैं, ऐसे अल्पज्ञानी, अज्ञानी, अल्पज्ञानी, प्रवादी लोग, अन्यवादी लोग मोक्ष के संबंध को, मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप सर्वथा अन्य प्रकार से बतलाते हैं। कोई कहता है ये सब दिए इसमें, कोई क्या क्या कहता है। और इस प्रकार के प्रवादी लोग उसकी प्राप्ति के विषय में भी विवाद करते हैं। तो मोक्ष के स्वरूप को अन्यथा बताते हैं और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति के विषय में भी विवाद करते हैं। कोई मानते हैं कि चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना चारित्र के मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे मानते हैं कि केवल श्रद्धांत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई अन्य मानते हैं कि ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जिस प्रकार रोग के दूर करने की उपाय भूत दवाई का, ये एक और उदाहरण दे दिया। देखो दूसरा उदाहरण, रोग दूर करना है तो उसके लिए रोग को दूर करने की उपाय भूत क्या है? दवाई। तो दवाई का मात्र ज्ञान, दवाई का मात्र श्रद्धान और दवाई का मात्र आचरण वो रोगी के रोग दूर करने का उपाय नहीं है। क्या भाई उसमें क्या है? रोग दूर करना है, रोग काय से दूर होगा? दवाई से होगा। घर में पड़ी थी बहुत दिनों से दवाई, मैंने ले ली उसकी। क्यों? मेरा तो मेडिकल स्टोर ही है, दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं। मैंने इधर से चालू करी, ये ले लो, फिर ये नहीं हुआ तो दूसरी ले ली। तो ये रोग को दूर करने का आचरण बिना ज्ञान के उसके रोग को दूर नहीं करेगा। और ज्ञान भी हो जाए, हाँ ये दवाई रोग को दूर करती है, लेकिन ले रही नहीं, पड़ी आराम से। बीमार हो रहा है, दवाई नहीं ले रहे, और ले रहे भी सही, और ये भी मालूम हो कि ये रोग को दूर करेगी और दवाई भी ले रहा है, लेकिन जिस वैद्य ने दी है उसके ऊपर श्रद्धा ने 1% भी नहीं है, जबरदस्ती ले रहा हूँ। क्या पता खुद मन को लगता नहीं है डॉक्टर सही, लेकिन अब ये सस्ता है, मेरे पिताजी ने इसके पास भेजा है तो ये लेना पड़ेगा। तो उस पर श्रद्धा नहीं होगा ना, उस पर क्या पे दी हुई दवाई पे, तो भी वो असर नहीं करती। दवाई के ऊपर श्रद्धा होवे और ये दवाई बराबर सही है, यही इस रोग को दूर करने वाली, ये ज्ञान होवे और फिर वो दवाई को लेवे तो रोग दूर होएगा। अकेला एक चीज होएगी तो रोग दूर नहीं होएगा। दवाई खाने से रोग दूर नहीं होता, दवाई के ज्ञान मात्र से रोग दूर नहीं होता। तो दवाई का श्रद्धान कर ले, हाँ ये दवाई ठीक करेगी, ठीक तो करेगी ये, लेकिन ले कौन अब इसका, तो भी रोग दूर नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए वो 3 मिलके मोक्ष का मार्ग है, उसके लिए उन्होंने अगला सूत्र दिया, ये तीनों होंगे तो रोग दूर होगा। उसी प्रकार अलग अलग ज्ञान आदि मोक्ष की प्राप्ति के उपाय नहीं है। तो कहानी तो अभी अपनी चल ही रही थी, देखो कहानी पूरी नहीं हुई है। ये कहानी तो फिर अंत तक चलती रहेगी, कहानी खत्म नहीं होगी। इसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय उन्होंने चालू कर दिया, और ये कहानी कब तक खत्म चलता, वहाँ तक चलती रहेगी। ये तो कहानी का प्रश्न चलते रहेंगे। अभी उन्होंने क्या कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न आएगा अगला, क्या प्रश्न आएगा बताओ। जैसे मुनिराज के पास में वो श्रावक गया, उसने पहला प्रश्न क्या किया, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया आत्मा का हित मोक्ष। उसने क्या प्रश्न किया उसका अगला, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष का स्वरूप बता दिया, वो तो हो गया फिनिश। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो अगला सूत्र का अवतरण हुआ उसके लिए, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब अगला प्रश्न क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? तो उसका प्रश्न आएगा अगला, सम्यक दर्शन क्या है? तो वो प्रश्न का उत्तर कल देंगे, सम्यक दर्शन